दोस्तों, क्या हमारा भाग्य पहले से तय है? यह सवाल सदियों से इंसान को परेशान करता आ रहा है। तो चलिए इस वीडियो के जरिए पता करते हैं कि क्या सच में हमारा भाग्य पहले से तय है। इस वीडियो में हमारे साथ अंतिम तक बने रहें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, सुखपुरा नाम के एक राज्य में राघव नाम का एक सेठ रहता था। उस सेठ के पास बहुत संपत्ति थी और उसका नाम उस नगर में काफी मशहूर था। सेठ राघव की केवल एक ही संतान थी और वह थी उसकी बेटी अवंतिका। राघव की बेटी अब जवान हो चुकी थी और वह चाहता था कि अपनी बेटी की शादी जल्द से जल्द करवा दे, क्योंकि राघव दास को यह अंदेशा था कि वह अब बूढ़ा हो चला है। लेकिन जब भी वह अपनी बेटी से शादी की बात करता तो उसकी बेटी यह कहकर टाल देती, पिताजी, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। फिर एक दिन सेठ राघव दास ने अपनी बेटी को समझा बुझाकर उसकी शादी दूसरे नगर के एक बहुत बड़े व्यापारी के साथ कर दी, जिसका नाम आदित्य था। बेटी घर से विदा हो गई तो सेठ राघव दास ने चैन की सांस ली। अपनी वृद्धावस्था के कारण सेठ राघव दास की मृत्यु हो गई। अवंतिका को इस बात का बहुत दुख हुआ। एक दिन अवंतिका का पति, जो एक बहुत बड़ा व्यापारी था, उसने अवंतिका से कहा, मेरी प्यारी पत्नी, मैं अपने व्यापार को दूर दूर के कई देशों तक फैलाना चाहता हूं और इसके लिए मुझे एक लंबे सफर पर निकलना होगा। लेकिन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, मेरे पीछे से मेरा छोटा भाई विक्रम तुम्हारा पूरा ध्यान रखेगा। और फिर आदित्य अवंतिका से विदा लेकर अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए दूसरे देशों के सफर पर निकल पड़ा। उसका भाई विक्रम, उसकी नीयत अपनी भाभी अवंतिका के लिए अच्छी नहीं थी। भाई के जाने के बाद कुछ दिनों तक तो उसने अपनी भाभी का पूरा ख्याल रखा, लेकिन धीरे धीरे उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। वह जब भी अपनी भाभी को अकेला पाता तो उससे कहता, तुम अब बड़े भाई को भूल जाओ और मेरी हो जाओ। लेकिन अवंतिका ऐसी नहीं थी। उसने नौकरों से कहकर अपने देवर विक्रम का हवेली में आना बंद करवा दिया। तब विक्रम ने अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए एक योजना बनाई। उसने अवंतिका के ही घर में काम करने वाली एक नौकरानी की सहायता से अवंतिका की अंगूठी, जो अवंतिका को उसके पति आदित्य ने शादी के दिन पहनाई थी, वह अंगूठी चोरी करवा ली। विक्रम ने वह अंगूठी एक नौकर को दी और उससे कहा, तुम यह अंगूठी लेकर राज दरबार में जाओ और कहो कि तुम्हें यह अंगूठी अवंतिका ने दी है और वह तुमसे प्यार करती है। असल बात यह थी कि उस जमाने में किसी भी औरत के द्वारा अपनी शादी पर दी गई अंगूठी को किसी गैर मर्द को देना एक बहुत ही बुरी बात मानी जाती थी। ऐसा माना जाता था कि जो औरत अपनी शादी की अंगूठी किसी दूसरे आदमी को दे देती है, उसका चरित्र ठीक नहीं है और वह अपने पति से धोखा कर रही है। विक्रम के सिखाए हुए उस नौकर ने राजा के दरबार में जाकर वह अंगूठी राजा को दिखाई, जिससे यह बात सिद्ध हो गई कि अवंतिका ने अपने पति के साथ धोखा किया है। उस राज्य के नियम कानून बहुत ही सख्त थे। राजा ने तुरंत अवंतिका को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। अवंतिका ने अपनी बेगुनाही के लिए बहुत प्रार्थना की, परंतु किसी ने भी उसकी एक ना सुनी और अवंतिका को उसी समय देश निकाला देने की सजा दे दी गई। राजा के सिपाही अवंतिका को पकड़कर राज्य के बाहर एक घने जंगल में छोड़ आए। अंधेरा हो चुका था। अवंतिका पूरे दिन की भूखी प्यासी थी और वह जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गई। बेचैनी और भूख प्यास के कारण वह बेहोश हो गई। ठीक उसी समय एक डाकू घोड़े पर सवार वहां से गुजर रहा था। उसकी नजर जब बेहोश अवंतिका पर पड़ी तो उसने अवंतिका को उठाकर अपने घोड़े पर बिठा लिया और घोड़े को दौड़ाते हुए वह अपने ठिकाने पर आ गया। अवंतिका को जब होश आया तो उसने पूछा, मैं कहां पर हूं और आप कौन हैं? डाकू ने कहा, सुनो बहन, तुम अब बिल्कुल घबराओ मत, तुम यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित हो। उस घर में डाकू के अलावा उसकी पत्नी और उसका एक 5 साल का बेटा भी था। इसके अलावा डाकू का एक नौकर था जो उसके घर के सारे काम किया करता था। डाकू की पत्नी ने जब पूछा कि यह औरत कौन है, तो डाकू कहने लगा, यह बेचारी किस्मत की मारी बेसहारा है, इसीलिए मैं इसे यहाँ पर लाया हूँ। अवंतिका डाकू के घर पर ही रहने लगी। वह डाकू के परिवार से काफी घुल मिल गई थी। इसी दौरान एक दिन डाकू का नौकर अवंतिका को अकेला पाकर उससे कहने लगा कि तुम डाकू के खजाने में से कुछ हीरे चुराकर मुझे दे दो, इसमें तुम्हारा भी फायदा होगा और मेरा भी। लेकिन अवंतिका ने इससे साफ इनकार कर दिया। तब नौकर ने गुस्से से भरकर कहा, मेरी बात न मानने की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। ये डाकू जो तुम्हें आज अपनी बहन मानता है, देखना एक ना एक दिन यह तुम्हारी जान का दुश्मन बन जाएगा। अब उस नौकर ने अवंतिका से बदला लेने की पूरी योजना बना ली। एक रात की बात है, जब वह डाकू घर पर नहीं था
तो उस नौकर ने डाकू के सोए हुए बेटे की चाकू से हत्या कर दी और खून से सना हुआ वह चाकू चुपचाप जाकर सोई हुई अवंतिका के तकिए के नीचे रख दिया। जब सुबह हुई, डाकू घर में वापस आया तो उसने अपने बेटे को मरा हुआ पाया। यह देखकर डाकू का मानो कलेजा ही फट गया और उसकी पत्नी जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी वह नौकर भागता भागता आया और कहने लगा, मालिक, आपके बेटे को किसने मार दिया? अगर मुझे इस बात का मालूम पड़ जाए तो मैं अभी उससे बदला ले लूंगा। मैं उस हत्यारे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और फिर जमीन पर पड़े हुए खून के छींटे को देखकर वह कहने लगा, देखिए मालिक, यह खून के छींटे किस तरफ जा रहे हैं। और फिर वह खून की छींट का पीछा करते हुए डाकू को अवंतिका के कमरे में ले आया। गुलाम चिल्लाकर कहने लगा, मालिक, इस दुष्ट लड़की ने आपके बेटे की हत्या की है। अवंतिका के बिस्तर की तलाशी ली गई तो खून से सना हुआ चाकू उसके तकिए के नीचे से बरामद हुआ। अब वह गुलाम चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, मैं अभी इस लड़की को मौत के घाट उतार दूंगा। डाकू ने इशारे से उसे रोका और अवंतिका से पूछा, तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा? तब अवंतिका कहने लगी, ईश्वर जानता है कि मैं बेकसूर हूं। मैंने आपके बेटे को नहीं मारा। भला मैं आपके बेटे को क्यों मारूंगी? आपने मुश्किल समय में मेरी सहायता की है। मैं आपके साथ ऐसा क्यों करूंगी? अवंतिका की बातें सुनकर डाकू को भी इस बात का विश्वास हो गया था कि अवंतिका उसके बेटे को नहीं मार सकती। लेकिन डाकू की पत्नी कहने लगी, अब जो भी हो, यह लड़की मेरी आंखों के सामने नहीं रह सकती, वरना मैं जीते जी मर जाऊंगी। तब डाकू ने अवंतिका से कहा, देखो बहन, एक बार तो मैं ये मान सकता हूं कि तुमने मेरे बेटे को नहीं मारा, लेकिन अब तुम इस घर में नहीं रह सकती। तुम्हें इस घर से जाना होगा। और फिर डाकू ने 500 अशर्फियां से भरी हुई एक थैली अवंतिका को देते हुए कहा, तुम यह धन अपने पास रख लो, यह तुम्हारे बहुत ही काम आएगा। अवंतिका कहने लगी, मुझे धन की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने अपने पिता के घर में बहुत सा धन देखा है। डाकू कहने लगा, नहीं बहन, किसी भी बुरे समय में यह तुम्हारे काम आएगा, इसीलिए तुम इसे रख लो। अवंतिका ने वह थैली अपने पास रख ली और कहने लगी, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि एक ना एक दिन आपको सच्चाई मालूम पड़ जाए कि मैंने आपके बेटे की हत्या नहीं की। इतना कहकर अवंतिका वहां से चली गई। चलते चलते जब अवंतिका एक दूसरे नगर में पहुंची तो उसने देखा कि बहुत से लोग एक आदमी को रस्सियों में जकड़े हुए लिए जा रहे थे। पूछने पर पता चला कि उस आदमी ने कई लोगों से कर्ज ले रखा था और अब कर्ज वापस नहीं चुका रहा था, इसीलिए लोग उसे सजा देने के लिए रस्सियों से जकड़ कर ले जा रहे थे। अवंतिका ने पूछा, इस आदमी का कितना कर्ज है? लोगों ने बताया, कम से कम 500 सोने की अशर्फियां। वह कहने लगी, अगर मैं इसका कर्ज भर दूं तो क्या आप लोग इसे छोड़ देंगे? लोग कहने लगे, हाँ बिल्कुल छोड़ देंगे। अवंतिका ने उसके पास जो अशर्फियों की थैली थी वह उन लोगों को दे दी और उस अपराधी को छुड़वा दिया। यह देखकर लोग हैरान थे कि आखिर यह इतनी नेक दिल औरत कौन है जिसने एक अनजान आदमी को मौत के मुंह से बचा लिया। अवंतिका चुपचाप लोगों की नजरों से बचती हुई वहां से चली गई। अभी वह कुछ दूर ही पहुंची थी कि वह अपराधी जिसे अवंतिका ने बचाया था दौड़ता हुआ अवंतिका के पास आ पहुंचा। अवंतिका को लगा कि शायद वह उसका धन्यवाद करने के लिए आया है। वह अवंतिका के पास आकर कहने लगा, क्या तुम्हारे पास और भी दौलत है? तुम मुझे दे दो, मुझे दौलत की बहुत आवश्यकता है। वह अवंतिका पर झपट्टा लगाने लगा। यह देखकर अवंतिका घबरा गई और जल्दी भागने लगी। भागते भागते वह काफी दूर निकल आई और फिर थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। इधर वह आदमी उसका पीछा करता हुआ आ रहा था। जब उसने देखा कि अवंतिका थकी हुई एक पेड़ के नीचे बैठ गई है तो वह भागता हुआ पास ही खड़े हुए एक समुद्री जहाज के मालिक के पास जा पहुंचा। उसने अवंतिका की तरफ इशारा करते हुए जहाज के मालिक से कहा, हुजूर, वह जो सामने लड़की बैठी है वह मेरी नौकरानी है जिसे मैंने 500 अशर्फियां में खरीदा था। अगर आप मुझे 500 अशर्फियां दे देंगे तो मैं उसे आपके हवाले कर सकता हूं। उस व्यापारी ने जब अवंतिका की सुंदरता देखी तो वह उस पर मोहित हो गया। उसने तुरंत 500 अशर्फियां निकालकर उस अपराधी को दे दी और कहने लगा, ठीक है, आज से यह मेरी हुई। इतना कहकर वह सौदागर अवंतिका के पास गया और उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा। अवंतिका ने कहा, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? सौदागर ने कहा, चुपचाप मेरे साथ चलो, क्योंकि मैंने तुम्हें 500 अशर्फियां देकर खरीद लिया है। और वह देखो, तुमसे बेचने वाला अशर्फियों की थैली लेकर भागा जा रहा है। इसके बाद सौदागर ने अवंतिका को जबरदस्ती अपने कंधों पर बिठाया और उसे उठाकर अपने समुद्री जहाज में ले गया। सौदागर ने अवंतिका को जबरदस्ती समुद्री जहाज की एक कोठरी में बंद कर दिया। वह चाहता था कि अवंतिका उससे शादी कर ले, परंतु अवंतिका इसके लिए तैयार नहीं थी। उसी रात अचानक समुद्र में एक भयानक तूफान आ गया। तूफान के कारण समुद्री जहाज पानी में डूब गया। अब
अवंतिका एक लकड़ी के तख्ते पर तैरती हुई एक किनारे पर जाने लगी। दूसरी तरफ वह सौदागर भी एक लकड़ी के तख्ते को पकड़े हुए किसी दूसरे देश में जा पहुंचा। अवंतिका को जब होश आया तो वह एक साधु की कुटिया में थी। असल में एक वृद्ध साधु अवंतिका को वहां से उठाकर अपनी कुटिया में ले आया था। अवंतिका साधु के साथ ही रहने लगी और वहीं पर अपना जीवन गुजारने लगी। साधु की कुटिया जंगल में थी, लेकिन कई लोग उस साधु महाराज के दर्शन के लिए आते थे। असल में साधु महाराज के पास एक कमंडल था। साधु उस कमंडल में जल भरकर अपने पास रखते। जो भी लोग अपनी दुख, तकलीफ और रोग लेकर साधु के पास आते, साधु उस कमंडल का जल उन पर छिड़क कर अपना आशीर्वाद देकर उन्हें बिल्कुल ठीक कर देते। इसीलिए अक्सर लोग साधु के पास आया करते थे। दिन गुजरे, वृद्ध साधु को अब इस बात का अंदेशा हुआ कि उसकी मौत अब निश्चित है, तो उसने अवंतिका को वह कमंडल देते हुए कहा, बेटी, मेरी मृत्यु के बाद यह कमंडल तुम अपने पास रखना। मैंने यह कमंडल अपनी तपस्या से प्राप्त किया है। अब इस कमंडल के द्वारा तुम लोगों के दुख, दर्द और उनकी बीमारियां ठीक करोगी। इस कमंडल में जल भरकर तुम जब लोगों पर छिड़कोगी तो उनकी बीमारियां दूर हो जाएंगी। लेकिन तुम्हें इसका उपयोग सिर्फ परोपकार की भावना से ही करना है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। अवंतिका ने कहा, ठीक है बाबा, मैं आपको वचन दे, मैं ऐसा ही करूंगी। कुछ दिन बाद साधु महाराज की मृत्यु हो गई तो अवंतिका ने वह कमंडल अपने पास रख लिया। अवंतिका उस जंगल को छोड़कर आगे चल दी। सफर तय करते हुए अवंतिका अब एक ऐसे देश में जा पहुंची जहां पर सिर्फ औरतों का ही साम्राज्य था। उस देश की बागडोर एक रानी के हाथ में थी और वहां पर सिर्फ औरतें ही रहती थीं। किसी भी पुरुष के वहां पर आने पर पाबंदी थी। जब अवंतिका वहां पर पहुंची तो उसके दुख और तकलीफों के बारे में सुनकर वहां की औरतों ने उसे अपने यहाँ रहने की अनुमति दे दी। अवंतिका वहीं पर रहने लगी और साधु बाबा के द्वारा दिए गए कमंडल से लोगों की सहायता करने लगी। वहां की प्रजा के दुख, दर्द और बीमारियों को दूर करने लगी। जब वहां की रानी को इस बारे में पता चला तो उसने अवंतिका को अपने महल में बुलाया और कहा, बेटी, तुम जैसी नेक दिल औरत की जगह इस महल में है। तुम महल में आकर रहो और लोगों के दुख, दर्द और उनकी बीमारियां दूर करो। अवंतिका महल में रहने लगी थी। समय बीतने के साथ साथ रानी की वृद्ध अवस्था हो चुकी थी। उसने अवंतिका को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और यह घोषणा कर दी कि रानी की मृत्यु के बाद अवंतिका ही इस देश की नई रानी बनेगी। कुछ समय के बाद जब रानी की मृत्यु हो गई तो सभी की सहमति से अवंतिका को उस देश की रानी बना दिया गया। अवंतिका की ख्याति अब दूसरे देशों में भी फैलने लगी कि वह लोगों के दुख, दर्द और उनकी बीमारियों को ठीक कर देती है। अब आसपास के देशों से भी कई लोग अवंतिका के पास अपनी बीमारियों का इलाज करवाने के लिए आने लगे। बदले में वह अवंतिका को ढेरों आशीर्वाद और दुआएं देकर जाते। अब इस देश में दूसरे देशों से पुरुष आ सकते थे, लेकिन सिर्फ अपना इलाज करवाने के लिए, और इलाज के बाद उन्हें वहां से वापस जाना पड़ता था। एक दिन की बात है, अवंतिका को खबर मिली कि वहां की एक सराय में 6 मुसाफिर आकर रुके हैं। अगले दिन वह 6 मुसाफिर जब राजमहल में पहुंचे तब अवंतिका ने अपने कमरे की खिड़की से उन 6 मुसाफिरों को देखा। अवंतिका उन 6 आदमियों को पहचान गई थी। इसीलिए अवंतिका ने यह फैसला किया कि जब वह उन 6 आदमियों को अपने पास इलाज के लिए बुलाएगी तो वह अपना चेहरा नकाब से ढक कर रखेगी। उन 6 मुसाफिरों को अवंतिका के दरबार में पेश किया गया। अवंतिका ने अपना चेहरा एक नकाब से ढक लिया और उन आदमियों से उनकी तकलीफ के बारे में पूछा। सबसे पहले 2 आदमी बढ़कर आए, जिनमें से एक कहने लगा, रानी साहिबा, मैं अपने छोटे भाई का इलाज करवाने के लिए आया हूँ। मेरा छोटा भाई अंधा हो चुका है। असल बात यह है कि मैं एक व्यापारी हूँ और जब मैं व्यापार के सिलसिले में दूसरे देश की यात्रा पर गया था तो पीछे से मेरी पत्नी की देखभाल का जिम्मा मैंने अपने छोटे भाई को दे दिया था, लेकिन मेरी पत्नी बेवफा निकली और मुझे छोड़कर चली गई। इसी दुख में मेरा भाई रो रो कर अंधा हो गया। अवंतिका समझ गई कि यह व्यापारी उसका पति है और यह अंधा आदमी वही विक्रम है। अवंतिका ने कहा, व्यापारी, क्या तुम्हें इस बात का पक्का विश्वास है कि तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे साथ धोखा किया था? व्यापारी कहने लगा, महारानी जी, मेरा मन तो नहीं मानता कि मेरी पत्नी धोखेबाज हो सकती है, लेकिन मैं अपने भाई की बात को कैसे झुठला सकता हूँ? अवंतिका ने कहा, ठीक है, मैं कल तुम्हारे भाई का इलाज करूंगी। इसके बाद 2 और लोग रानी के सामने हाजिर हुए। उनमें से एक कहने लगा, रानी साहिबा, मैं आपके पास अपने इस नौकर का इलाज करवाने के लिए आया हूँ। मैंने बचपन से ही इसे अपने बच्चों की तरह से पाल पोस कर बड़ा किया है। अवंतिका ने पहचान लिया कि यह आदमी वही डाकू है और उसके साथ जो रोगी है
वह वही नौकर है जिसने अवंतिका पर हत्या का झूठा इल्जाम लगवाया था। अवंतिका ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम्हारा इलाज भी कल किया जाएगा। अब अगले मुसाफिर ने उठकर कहा, महाराज जी, मुझे कोड़ी का रोग हो गया है, कृपया ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि मैं ठीक हो जाऊं। मैंने बहुत सोचा और फिर मुझे याद आया कि मैंने एक ऐसा पाप किया था कि एक खूबसूरत लड़की जिसे मैंने खरीदा था, उसके साथ मैंने बहुत ही बुरा बर्ताव किया था। लगता है उसी पाप की सजा मुझे मिली है। तब वहां पर पहुंचे हुए आखिरी मुसाफिर ने कहा, भाई, एक नेक दिल और शरीफ औरत को नौकरानी बताकर मैंने ही तुम्हें बेचा था। मेरा अपराध तो तुमसे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उस नेक दिल औरत ने मेरी जान बचाई थी और शायद इसी की सजा मुझे मिल रही है कि मेरे दोनों हाथ अपाहिज हो चुके हैं। अवंतिका पहचान गई कि यह वही बदमाश है जिसकी जान उसने बचाई थी, और उसके साथ खड़ा वह आदमी वही व्यापारी है जिसका समुद्री जहाज था। सारी बातें सुनने के बाद अवंतिका ने कहा, आज तुम सभी लोग जा सकते हो और आराम करो। कल इसी वक्त राजमहल में आना। अगर यह अंधा और कोड़ी अपनी अपनी सच्चाई बता देंगे तो मैं इन्हें भी रोग मुक्त कर दूंगी, लेकिन अगर दोनों झूठ बोलेंगे तो उन्हें सजा दी जाएगी। असल बात यह है कि मैं तुम सभी लोगों को पहचानती हूं। जिन लोगों ने सब कुछ सच सच बता दिया है, उनके लिए मैं आज ही ईश्वर से प्रार्थना करूंगी। इसके बाद सभी मुसाफिर सराय में वापस आ गए। जिन्होंने सच सच बोल दिया था वे तो खुश थे और अपने रोग से मुक्त हो जाने का उन्हें पक्का विश्वास था, मगर अंधा और कोड़ी दोनों को ऐसा मालूम होता था कि वे अंगारों पर लौट रहे हैं। वे दोनों दुविधा में फंस चुके थे। अगर सच कह देंगे तो उनकी पोल खुल जाएगी और झूठ कहेंगे तो रानी उन्हें सजा देगी। दूसरे दिन जब वे दरबार में पहुंचे तो सबसे पहले अंधे ने आगे बढ़कर अपना अपराध स्वीकार करते हुए कहा, रानी साहिबा, मेरे भाई की पत्नी यानी मेरी भाभी बिल्कुल बेगुनाह थी। मैंने ही साजिश करके अपनी भाभी को फंसाया था। इसके बाद उसने सारी बात सच सच बता दी। अभी उसकी बात खत्म नहीं हुई थी कि उसका भाई उस पर हमला करने के लिए दौड़ा और कहने लगा, रानी साहिबा, मैं तो कहता हूं कि इस अंधे को ठीक करने की बजाय इसके हाथ पैर भी कटवा दिए जाएं। मुझ पर और मेरी बेगुनाह पत्नी पर इसने जो अत्याचार किए हैं उसकी सजा इसे मिलनी ही चाहिए। इसी तरह जब डाकू के नौकर ने अवंतिका की बेगुनाही की बात कही और अपनी बेईमानी की बात स्वीकार की तो डाकू की आंखों में खून उतर आया। वह अपने नौकर की तरफ दौड़ा और कहने लगा, ऐसे गद्दार का तो गला घोंट देना चाहिए, लेकिन रानी के आदेश पर सबको रोक दिया गया। अवंतिका ने कहा, क्योंकि अब सब लोग अपना अपना अपराध स्वीकार कर चुके हैं, इसीलिए मैं सभी लोगों की बीमारी का इलाज करूंगी। इसके बाद अवंतिका ने व्यापारी और डाकू से कहा, आप दोनों कल रात राजमहल में आएं, मैं आप दोनों को दावत देना चाहती हूँ। दोनों ने रानी का धन्यवाद किया और अगले दिन रात को राजमहल में दावत के लिए आ पहुंचे। अवंतिका ने व्यापारी से पूछा, क्या आप चाहते हैं कि आपकी शादी हो जाए? व्यापारी ने कहा, रानी साहिबा, मैं अपनी पहली पत्नी के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। अवंतिका ने कहा, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि आपको अपनी पहले वाली पत्नी मिल जाए। इसके बाद अवंतिका ने डाकू से पूछा, क्या आप चाहते हैं कि आपको एक और बेटा मिल जाए? डाकू ने कहा, रानी साहिबा, ईश्वर के आशीर्वाद से बेटा तो मेरे घर पैदा हो चुका है। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि उस लड़की से एक बार फिर मिल सकूं, ताकि मैं उससे अपनी गलती की माफी मांग सकूं। अवंतिका ने कहा, ठीक है। इसके बाद उसने अपना नकाब हटा दिया तो व्यापारी और डाकू दोनों हैरान रह गए। व्यापारी को उसकी पत्नी वापस मिल चुकी थी और डाकू को उसकी मुंहबोली बहन। इसके बाद अवंतिका ने उन सभी मुसाफिरों की बीमारी का इलाज कर दिया। अब वह अपने पति के साथ वापस जाना चाहती थी। उसने उस देश की बागडोर वहां की औरतों के हवाले की और खुद अपने पति के साथ वापस अपने घर, अपने देश लौट गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कुछ लोग मानते हैं कि हमारे भाग्य का निर्माण हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों से होता है, जबकि अन्य इसे एक निर्बंधित स्थिति के रूप में देखते हैं जिसमें हम स्वतंत्रता से अपने फैसले ले सकते हैं। क्या हमारे जीवन की घटनाएं, सुख दुख, सफलताएं और असफलताएं पहले से निर्धारित हैं, या हम उन्हें अपने कार्यों और सोच से आकार दे सकते हैं? इस पर विचार करते समय यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने कर्मों की जिम्मेदारी लें और अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करें। हालांकि भाग्य एक जटिल अवधारणा है, लेकिन यह स्पष्ट है कि हम अपनी मेहनत और धैर्य से अपने जीवन की दिशा को प्रभावित कर सकते हैं। अंत में हमारा भाग्य भी हमारे प्रयासों और इच्छाओं का परिणाम होता है। दोस्तों, आपने आज इस कहानी से क्या सीखा? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।